नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा तिरुपति बालाजी के दर्शन का संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो कृपया करके आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। हम तिरुपति कैसे पहुँच सकते हैं, वहाँ पे दर्शन का टिकट कहाँ से लेना है, रहने का सदुपाय कैसा है और खाने पीने का फैसिलिटीज़ क्या है, ये सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। तिरुमला के दर्शन से पहले और दर्शन के बाद हम कौन सी जगह घूम सकते हैं और वहाँ पे कितना टाइम लगेगा और उनका कितना चार्जेस है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो एंड तक देखिए, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो वेंकटेशाय। देश के किसी भी कोने से आप तिरुपति बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन या बाय बस पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन तिरुपति पहुंच रहे हैं तो इट इज़ एडवाइज कि आप तिरुपति स्टेशन या रेनीगुंटा स्टेशन पे उतर जाएं। हम सिकंदराबाद से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लेके तिरुपति पहुंचे हैं। हमें इस ट्रेन में 8 घंटे समय लगा है। सुबह के 6 बजे की ट्रेन पकड़ी है तो हमें दोपहर के 2:30 बजे ट्रेन तिरुपति पहुंचाया है। तिरुपति रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप के पास हमें बहुत सारे लॉजेस और होटल्स मिल जाते हैं, जो कि हमें 500 रुपये प्रतिदिन से स्टार्ट होते हैं। तो हमारे बजट के हिसाब से हम होटल्स या लॉज चूज़ कर सकते हैं। हम तिरुपति बस स्टॉप के पास में ही एक होटल चूज़ किया है जो हमें डिसेंट लगा था और प्राइस भी ठीक ठाक था। ये बड़ा हमें 1500 रुपये प्रतिदिन। ये एक नया होटल है और तिरुपति बस स्टॉप से मात्र 500 मीटर की दूरी पे था। तो सबसे पहले हमने होटल में चेक इन करके फ्रेश होके श्री पद्मावती अम्मावारू टेम्पल के लिए निकल चुके हैं। मान्यता ये है कि श्री तिरुमला बालाजी के दर्शन से पहले हमें श्री पद्मावती अम्मावारू के दर्शन करना चाहिए। पद्मावती अम्मावारू श्री तिरुपति बालाजी के पत्नी है, जो श्री लक्ष्मी माता का स्वरूप भी माना जाता है। तो सबसे पहले आपको श्री पद्मावती अम्मावारू का दर्शन करना चाहिए, जो कि सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे है तिरुपति बस स्टॉप से। हम 2 नाइट और 3 दिन का तिरुपति ट्रिप प्लान किया है, जिसमें पहले दिन हम पद्मावती अम्मावारू टेम्पल और श्री कपिलेश्वर स्वामी टेम्पल कवर करने वाले हैं। ये है श्री पद्मावती अम्मावारू टेम्पल का एंट्रेंस। पद्मावती अम्मावारू के दर्शन के लिए हमें 3 तरह के दर्शन एंट्रीज है। एक है फ्री दर्शन एंट्री, दूसरा है 50 रुपये का टिकट और तीसरा है 200 रुपये का टिकट। हम 50 रुपये का टिकट लिए हैं और हमें टिकट्स यहीं पे काउंटर में मिल जाते हैं। तो हमें 50 रुपये के टिकट पे 1 घंटा लगा है अंदर दर्शन करके वापस आने के लिए। और ये है फ्री दर्शन का लाइन, जो आप देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर से बाहर गेट तक निकल चुका है और टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो मेरी एडवाइस यही है कि अगर आप पद्मावती अम्मावारू के दर्शन के लिए आ रहे हैं और वो भी बिज़ी टाइम पे, तो 50 या 200 रुपये के टिकट लीजिए। सो आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। दर्शन अंदर बहुत अच्छा हुआ है और अब हम निकल चुके हैं श्री कपिलेश्वर स्वामी टेम्पल के लिए। कपिलेश्वर स्वामी टेम्पल पद्मावती अम्मावारू टेम्पल से लगभग 6 किलोमीटर के दूरी पे है और ये शिवजी का मंदिर है। हमें यहाँ शिवजी के मंदिर के साथ साथ श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी जी का मंदिर भी देखने मिलता है। यहाँ एक नेचुरल वाटरफॉल है जो दिखने में बहुत सुंदर है। अगर आप यहाँ प्लान कर रहे हैं तो मेरी एडवाइस ये है कि आप शाम के टाइम में आइए, सो आपको बहुत ब्यूटीफुल नज़ारे दिखेंगे।
पद्मावती अम्मावारू दर्शन और कपिल तीर्थम दर्शन के बाद आप होटल चले जाइए और रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि अगले दिन हमें सुबह निकलना होगा श्री गोविंदराज स्वामी टेम्पल और तिरुमला जाके वहाँ के प्लेसेस कवर करनी होगी। फिर अंत में हमें श्री बालाजी के दर्शन भी करना होगा। अगले दिन सुबह सुबह हम निकल चुके हैं श्री गोविंदराज स्वामी टेम्पल, जो कि बस स्टॉप से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे है और हमारे होटल से हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम पहले श्री गोविंदराज स्वामी के दर्शन कर लेंगे, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट का प्लान करेंगे। यह मंदिर तिरुपति के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है और यहाँ पे श्री गोविंदराज स्वामी जी का पूजा की जाती है। मंदिर के अंदर लक्ष्मी जी के भी पूजा की जाती है और यहाँ पे एंट्री का टिकट फ्री है और 5 रुपये का भी है। आप चाहे तो 5 रुपये का शीघ्र दर्शन भी कर सकते हैं, लेकिन भक्तालु कम होने की वजह से हम सर्वदर्शन यानी फ्री दर्शन के लिए गए हैं और हमारा दर्शन मात्र 15 मिनट में हो चुका है। यहाँ हर बड़े मंदिर के पास आपको ऐसे हाथी आशीर्वाद देते हुए दिखेंगे। आप चाहे तो वहाँ जाके आशीर्वाद भी ले सकते हैं। दर्शन के बाद हम निकले हैं ब्रेकफास्ट करने। हमें मंदिर के बाहर ही बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं ब्रेकफास्ट के, तो हम जल्दी से ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं तिरुमला के लिए। हमें तिरुमला जाने के लिए तिरुपति से बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि एसी बस, नॉन एसी बस और प्राइवेट टैक्सीज, जिसमें से हमने चूज़ किया है एसी बस, जो कि हमें मात्र 200 रुपये लगा है अप एंड डाउन और 3 दिन वैलिडिटी के साथ। तो अभी हमें 2 लोगों के लिए 400 पे किया अप और डाउन दोनों वे के लिए। तिरुपति से निकलने के बाद हमें थोड़ी दूर में अलिपिरी चेक पोस्ट के पास हमारे बैग्स चेक करवाने होंगे। ये सारे गाड़ियों को मैंडेट है, तो यहाँ पे हम उतर के हमारे बैग चेक करवाएंगे, फिर तिरुमला के लिए निकलेंगे। गोविंदा गोविंदा गोविंदा। तिरुपति बस स्टॉप से तिरुमला 23 किलोमीटर की दूरी पे है और इस रास्ते को हम 40 मिनट में पहुंचना है। उससे पहले अगर पहुंचेंगे तो हमें फ़ाइन लग सकती है। ये फ़ाइन इसलिए लगाया गया है ताकि कोई भी इस घाट रोड पे तेज़ी से गाड़ियां ना चलाए। तो ध्यान रखिए, अगर आप प्राइवेट व्हीकल से जा रहे हैं तो मिनिमम 40 मिनट आपको तिरुपति से तिरुमला पहुंचने में लगनी चाहिए। तिरुमला पहुंचते ही हम बिना देरी किए एक टैक्सी हायर कर लिया है, जो हमें वहां के 6 टूरिस्ट प्लेसेस घुमाने के लिए 250 रुपये पर हेड लिया था, जो है श्रीवारी पादालु, कपिल तीर्थम, एलिफेंट आर्क, श्री वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल, आकाशगंगा और पापनासनम। पहले हम जा रहे हैं श्रीवारी पादालु। मान्यता यह है, श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी जब पहली बार धरती पे आए हैं तो उनके चरण यहाँ पे पड़े थे, तो इसलिए इसको श्री वेंकटेश्वर स्वामी पादालु भी कहा जाता है। यहाँ दर्शन के लिए कोई भी एंट्री टिकट नहीं है। हमारी दर्शन बहुत जल्दी हो चुकी थी, तो हम निकल चुके हैं एलिफेंट आर्क और चक्रतीर्थम के लिए। एलिफेंट आर्क, जिसे सिला तोरनम भी कहा जाता है, एक नेचुरली फॉर्म्ड रॉक आर्क है।
अब हम निकले हैं चक्रतीर्थम की ओर, जो कि शिलातोरणम के पास में ही है। मान्यता यह है कि श्री महाविष्णु जी जब अपने सुदर्शन चक्र को धरती पे छोड़ा था तो वो यहाँ पे एक फॉर्मेशन लिया है, वहाँ से नेचुरल पानी निकलता है और ये पानी कहाँ से आ रहा किसी को भी पता नहीं। चक्रतीर्थम गुफाओं के अंदर एक प्राचीन शिवजी का मंदिर भी है। यहाँ श्रद्धालु आके भक्ति अनुसार उनका प्रार्थना करके जाते हैं। चक्रतीर्थम से निकलकर अभी हम आ चुके हैं श्री वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल। यहाँ मंदिर में दर्शन के लिए आपको 5 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा और लगभग 20 से 30 मिनट का टाइम लगेगा दर्शन के लिए। अब हम जा रहे हैं आकाशगंगा की तरफ। मान्यता यह है कि जो पानी यहाँ से आती है उसी पानी से श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी का अभिषेक किया जाता है, तो सभी श्रद्धालु यहाँ से पानी लेकर अपने पाप धोने की कोशिश करते हैं। अब हम जा रहे हैं पापनाशनम की ओर। मान्यता यह है कि ये पानी में स्नान करने से अपने पाप धुल जाते हैं। ये सारे प्लेसेस कवर करने के लिए हमें लगभग 2.5 से 3 घंटे टाइम लग चुका है। तो आप जब भी आएंगे तो 3 घंटे का टाइम इसके लिए निकाल के आइए। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं तिरुमला की ओर। आफ्टरनून 2:30 हम वापस पहुँच गए थे, तो हम डायरेक्ट श्री वेंगमांबा अन्नप्रसादम सेंटर चले गए थे। ये वेंगमांबा अन्नप्रसादम सेंटर तिरुमला का सबसे बड़ा अन्नप्रसादम सेंटर है। यहाँ पे हर दिन 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं को अन्न प्रसाद मिलती है। यहाँ का भोजन बहुत स्वादिष्ट है और ऊपर से प्रसाद भी। तो आप जब भी तिरुमला आएंगे तो एक बार तो यहाँ पे आके अपना भोजन करिए। लंच के बाद हम निकल चुके हैं मुंडन के लिए, जो कि है नंदकम के पास। आप चाहे तो मुंडन श्री वराह स्वामी टेम्पल के पास भी कर सकते हैं, लेकिन ये नंदकम का जो लॉज है वो वेंगमांबा अन्नदान सेंटर से पास में पड़ा, तो हम यहीं आ गए हैं। मुंडन के लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ लाइन में जाइए और जो टोकन पे नंबर दिया जाता है आप उस टोकन के पास जाके खड़े हो जाएंगे तो आपका फ्री में हो जाएगा। अब हम जा रहे हैं श्री वराह स्वामी जी का दर्शन के लिए। मान्यता यह है कि आप तिरुपति बालाजी का दर्शन करने से पहले श्री वराह स्वामी जी का दर्शन करना चाहिए।
ये है श्री वराह स्वामी जी का पुष्करणी। यहाँ पे श्रद्धालु स्नान करके उसके बाद दर्शन के लिए जाते हैं, तो हम भी यहाँ पे स्नान करने पहुँचे। स्नान करने के बाद यहाँ पे ड्रेस चेंज करने के लिए फ्री चेंजिंग रूम का फैसिलिटीज़ भी है। अब हम जा रहे हैं श्री वराह स्वामी जी का दर्शन करने। जैसे हम लाइन के लिए जा रहे थे, हमारे सामने ऐसे एक वराह अवतार दिखा, और जैसे हम लाइन में गए हमें स्वामीवारू का ऊरेगिंपु की दर्शन भी हुआ है। वराह स्वामी जी के दर्शन के बाद अभी हम जा रहे हैं श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी का दर्शन के लिए। दर्शन के लिए हमने 3 महीने पहले ही टीटीडी ऑनलाइन साइट से टिकट्स बुक किए थे, जो कि 300 रुपये के टिकट्स थे। अगर आपको 300 रुपये के टिकट्स पहले नहीं बुक किए तो आप यहाँ पे आके भी तिरुपति के श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में लाइन में लग के ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत रिस्की है क्योंकि उसके लिए आपको रात के 1 बजे लाइन में खड़ा होना पड़ेगा और वो टिकट्स देंगे सुबह के 5 बजे। तो लगभग हज़ारों लोग लाइन में खड़े रहेंगे उस टिकट्स के लिए। अब हम ऑलमोस्ट लाइन में पहुंच गए हैं और यहाँ पे हमें अपना फ़ोन और बैगेज चेक इन करना पड़ेगा, जो कि हमें दर्शन के बाद मिल जाएंगे। हमारे दर्शन हो चुके हैं। वेटिंग हॉल में 2 घंटे वेट करने के बाद हमें बालाजी का दिव्य स्वरूप देखने का मौका मिला है। हमारे दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। वेटिंग हॉल्स में हमें प्रसाद, पानी और वॉशरूम्स के फैसिलिटीज़ है। भगवान बालाजी के दर्शन के बाद अब हम निकल चुके हैं तिरुपति, क्योंकि अगले दिन सुबह हमें निकलना है श्रीकालाहस्ती के लिए, शिव जी के मंदिर, उनके दिव्य दर्शन के लिए। अगले दिन सुबह हम निकलते हैं श्रीकालाहस्ती मंदिर, जो कि तिरुपति से 35 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है, और हमें यहाँ पहुँचने के लिए ऑटोज़, टैक्सीज और आरटीसी बस का फैसिलिटी अवेलेबल है। श्रीकालाहस्ती मंदिर का महत्व ये है, यहाँ शिव जी का मंदिर है और यहाँ पे राहु केतु का शांति पूजा किया जाता है। यहाँ मंदिर में शिवलिंग पंचभूत लिंगों में से एक वायुलिंग के आकार में है। यहाँ जलाभिषेक शिवलिंग पे नहीं किया जाता है, यहाँ सिर्फ धूपाभिषेक किया जाता है। मान्यता ये है कि अगर आप तिरुमला बालाजी के दर्शन के लिए आते हैं, आपका यात्रा तभी पूरी होगी जब आप श्रीकालाहस्ती में शिवजी का दर्शन करेंगे। श्रीकालाहस्ती शिवजी के दर्शन और राहु केतु शांति पूजा के बाद हम निकल चुके हैं तिरुपति वापस। हमारी ट्रेन आफ्टरनून 3 o'clock थी और हमें यहाँ से तिरुपति जाने के लिए लगभग 1 घंटे का समय लगता है। तो ये थी हमारी 2 नाइट और 3 दिन का ट्रिप तिरुपति के लिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स को रिप्लाई करूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट रिलेटेड टू होटल्स, ट्रांसपोर्ट या यहाँ के टिकटिंग के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओम नमो वेंकटेशाय।